क्या कह रही हैं कुंती जी? मुझे लगता है कुंती जी ने जो भगवान से मांगा होगा शायद किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए जो कुंती जी ने मांगा। कुंती जी भगवान से कहती हैं विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे भगवान, अगर देना ही चाहते हैं तो आप मुझे दुख दीजिए। क्या मांगा? आप लोग बोलो, श्रोता बैठे, क्या चाहिए? दुख चाहिए। कुंती जी कह रहे हैं मोबाइल विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, अगर देना ही है तो विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। अच्छा आप लोग बताओ, यहां बैठे इतने सारे श्रोता हैं, किस किस को दुख चाहिए? बोलो, चाहिए किसी को दुख? सब भगवान के मंदिर में जाते हैं बड़ी सी लिस्ट लेकर के। हाँ, इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा, बोले मंदिर बड़ी गजब की जगह है, वहां छोटे भिखारी बाहर और बड़े अंदर रहते हैं। जो बाहर भिखारी हैं उनको 10 रुपए दो वो खुश हैं, पर जो अंदर गया है उसे 10 रुपए नहीं चाहिए, उसे तो लाखों रुपए चाहिए भगवान से। वो कहेगा हमारा ऐसा काम हो जाए, हमारा ये भी काम है, ये भी अटका हुआ, ये भी हो जाए। कुछ धन मांगते हैं, कुछ सुख मांगते हैं, कुछ संपत्ति मांगते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो इतना तो सब कहते हैं महाराज परिवार में सुख शांति रहे, सुख रहे, दुख ना आए, परेशानी ना आए। पर कुंती जी क्या कह रही है? विपदः सन्तु न शश्वत। हे नारायण, हे गोविंद, मुझे विपत्ति चाहिए। भगवान ने कहा विपत्ति चाहिए, दुख चाहिए। दुख क्यों चाहिए बुआ? तो कुंती जी बोली, हे कन्हैया, हे प्रभु, आज तक दुख था ना तो तुम हमारे साथ थे। ध्यान देना, आज तक दुख था तो तुम हमारे साथ रहे, और आज जब सुख आया तो तुम द्वारिका जा रहे। दुख में तो आप भक्त के साथ रहते हो, सुख में आप भक्त से दूर हो जाते हो। इसलिए प्रभु, हमको सुख नहीं चाहिए, हमको दुख ही चाहिए, हमको आप चाहिए। अरे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सब भगवान को याद करते हैं और सुख में सब भगवान को भूल जाते हैं। सब बोलो, आप ही बताओ, जैसी भक्ति दुख में होती है वैसी सुख में होती है? ये हमारे बहुत अनुभव है इस मामले में। जैसी भक्ति दुख में होती वैसी सुख में नहीं होती। अच्छा आप लोग बैठे, जब व्यक्ति परेशान होता है तो क्या करते हैं? महाराज ऐसा भी हो, ऐसा भी करें, ऐसा भी करें, भगवान का ऐसा पूछ, कैसे हो ये दुख कटे? फिर कई लोग कहते हैं कि ग्रह पीड़ा है, कई लोग कहते हैं पूर्व जनित कर्म है, ऐसा कर लो वैसा कर लो ठीक हो जाओगे। तो लोग भगवान की पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, और जब ठीक हो जाते हैं तब पहले तो ब्राह्मण देवताओं को ऐसे नमस्कार, महाराज बस सब आप ही के हाथ में है, आप ऐसा भजन कीजिए, ऐसी पूजा कीजिए कि हमारी सब दुख मिट जाए। सब बार बार चरण पकड़े कि बस महाराज आप ही हो बचाने वाले। और जब काम हो जाए तब पूजा हो गई, फल मिल गया, अब तो ब्राह्मण देवता दिखते भी हैं तो उनको नमस्कार भी नहीं करते हैं लोग, फिर दूर से महाराज प्रणाम। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, पूरा संसार स्वार्थी, स्वार्थ से ही चलता है। जब धन नहीं होता उस व्यक्ति में, और जब धन आ जाता है तो उसी व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, बहुत बड़ा अंतर। क्योंकि धन कमाना कठिन नहीं है, धन को पचाना बहुत कठिन है। धन नहीं पचाया जाता। जब लक्ष्मी आती है, शक्ति आती है, जब सामर्थ्य आता है तो अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बोलो, राजा नहुष का नाम सुना है आपने? भागवत के 9वें स्कंद में कथा है राजा नहुष की। 100 अश्वमेध यज्ञ किए, कितने? बोलो, 100 अश्वमेध यज्ञ। और स्वर्ग का नियम है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वह इंद्र होता है।
उस समय इंद्र को लगी थी ब्रह्म हत्या। बहुत ध्यान दीजिएगा, जब इंद्र ने वृत्रासुर को मारा तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और इंद्र जाकर के कमल की नाल में जाकर के छिप गए। अब सिंहासन पर कौन बैठे, स्वर्ग का राजा कौन बने, स्वर्ग के कार्य को कौन संभाले। तब सबने विचार किया कि इस समय 100 अश्वमेध यज्ञ जिसने किए होंगे वही सिंहासन पर बैठ सकता है, और इस समय 100 अश्वमेध यज्ञ मात्र नहुष ने किए हैं, वही यज्ञ इस पर बैठने का अधिकारी। महाराज नहुष चंद्रवंशी राजा हुए। तो स्वर्ग के सिंहासन पे कौन बैठ गए, राजा नहुष। सोचो, देवता नहीं बने, स्वर्ग नहीं गए, बल्कि स्वर्ग के राजा बन गए। और जब राजा बन गए तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इतने बड़े राजा, हमको तो पढ़ करके बहुत आश्चर्य होता है। जिस व्यक्ति ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों नियम पूर्वक, नियम मतलब हमारे जैसे नहीं केवल आहुति दे रहे हैं, उसके नियम है, सत्य, पवित्रता, तप, दान, सब व्रतों का पालन करना पड़ता है, सब नियमों से रहना पड़ता है। और अश्वमेध यज्ञ एक ही करना असंभव है, और उन्होंने 100 किए, यानी 100 अश्वमेध यज्ञों के नियमों से बंध करके अपनी इंद्रियों को जीत करके रहे। पर जैसे ही स्वर्ग का सिंहासन मिला तो बुद्धि भ्रष्ट हो। अब क्या विचार बना नहुष का। नहुष ने सोचा कि जब स्वर्ग का सिंहासन हमें मिल गया, इंद्र का सिंहासन मिल गया, हमें इंद्र है, तो इंद्र की जो पत्नी है वो बड़ी सुंदर थी, महारानी शची। उनको पुलोमजा भी कहा जाता है। तो महारानी शची, उन्होंने सोचा कि शची इतनी सुंदर है, हमारा विवाह शची से हो जाए। राजा नहुष ने सोचा और शची से देवताओं को भेजा, बोले जाओ शची से कहो कि जब अब सिंहासन पे हम बैठे तो हम ही इंद्र, हमसे विवाह कर ले। तो शची बहुत परेशान हो गई कि हमारे पति तो पता नहीं कहां छिप करके बैठे, और इस व्यक्ति से हम कैसे विवाह कर लें, हम तो विवाहिता हैं। वो बड़ी पतिव्रता थी महारानी शची। तो शची महारानी बड़ी परेशान हो गई। तो वो बृहस्पति जी के पास आई। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। बोले गुरुदेव आप बताइए अब क्या करें, ये नहुष, इनकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई, ये कह रहे हैं हमसे विवाह कर लो, ये कोई बात हो गई। सिंहासन पाना अलग बात है, और इंद्र के, हम तो उनकी पत्नी है, पुरंदर की पत्नी है, इनसे विवाह कैसे कर ले। महाराज आप हमारी लज्जा की रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करो। तो बृहस्पति जी ने एक सलाह दी। देवी भागवत में बहुत सुंदर कथा है ये। महारानी सची ने भगवती की उपासना की फिर, और माँ ने कहा पुत्री तो चिंता न कर, एक उपाय बताया। बोले जाओ नहुष से कहना कि सप्त ऋषियों की पालकी बनवाए। सप्त ऋषि जो है वो पालकी उठाएं और वो उस पालकी में बैठे और बारात लेकर हमारे पास आए, तब हम उससे विवाह करेंगे, ऐसा कह देना। ठीक, पर माँ तुम मेरी रक्षा करना। सची ने कहा, माँ ने कहा पुत्री तू चिंता मत कर, हम तेरी रक्षा करेंगे। तो शची ने देवताओं के पास जाकर के कह दिया, बोल जाओ इंद्र, नहुष इंद्र को कह देना कि सप्त ऋषियों की पालकी बना करके वो, और पालकी में तुम बैठ करके मेरे पास आना, मैं तुमसे विवाह करूंगी। तो नहुष तुरंत सप्त ऋषियों के पास पहुंचे। बोले महाराज एक दिन की बात है, ऋषियों के पास पहुंचा, जिनके पास ज्ञान लेने जाता था, चरणों में बैठता था, उनसे बोला, बोले महाराज आप पालकी उठाना, हम पालकी में बैठेंगे। भाई एक दिन की बात है, थोड़ी देर की बात है, आप सची तक हमको ले जाना, हमारा विवाह हो जाएगा। अब ऋषि तो बेचारे सीधे सरल होते। नहुष बोला महाराज संत तो, उनका तो क्या मान क्या सम्मान, संत तो महान होते। जब व्यक्ति को अपना काम निकलवाना होता है तो वो संतों की बड़ी तारीफ करता है कि बस महाराज जो कुछ है आप ही हैं। तो सप्त ऋषि बेचारे ऋषि महात्मा तैयार हो गए, ठीक है भैया उठा लेंगे तेरी पालकी। तो नहुष बैठ गया पालकी में और सप्त ऋषियों ने उठा ली पालकी, सप्त ऋषियों। अब जब पालकी चलने लगी तो नहुष बार बार कहे सर्प है सर्प, जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि उसे तो पहुंचना था। अब ऋषि बेचारी पहली बार तो पालकी उठा रहे हैं, उनको क्या पता कि कैसे उठाई जाती है, कैसे चला जाता है। नहुष कहे सर्प है सर्प, जल्दी चलो जल्दी चलो।
और ऐसा कहते 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 नहुष का पैर एक ऋषि के पीठ पर जा लगा। अनु पैर मारकर उसने कहा जल्दी चलो। अब ऋषि तो क्रोध में आ गए। क्रोध में आ गए तो नहुष को श्राप दे दिया, जा सर्प है, सर्प कहता है तो सर्प ही हो जा। तो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा नहुष सर्प हो गया। बाद में इंद्र लौटे और वो सिंहासन पर बैठे। तो भैया सिंहासन संभालना सबके बस की बात। नीचे से कहना बहुत सरल है कि बताओ ये सिंहासन पर बैठा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी, पर वहां बैठकर अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब शक्ति आती है, जब लक्ष्मी जीवन में आती है तो पाना बहुत सरल है, संभालना बहुत कठिन है। इसलिए कुंती जी ने कहा, हे प्रभु हमें सुख नहीं चाहिए। इसलिए हमारे संतों ने कहा, प्रभु अधिक धन वैभव संपदा नहीं चाहिए। कितना चाहिए? 2 समय का भोजन हो जाए बस, जीवन चल जाए बस, आवश्यकताएं पूरी हो जाए बस, और हमको नहीं चाहिए। हमारे भारत के लोगों ने धन पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि बहुत धन कमाना है, इसमें वो नहीं लगे रहे। इसलिए हमारे भारत में लोगों ने आध्यात्म के शिखर को पाया। यहाँ की जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, लोग कहते हैं ना भारत में माताओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, ऐसा था। भैया यहाँ तो अनसुईया जैसी स्त्रियां हुई जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को पाया, आत्मज्ञान को पाया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बालक बना दिया, 6-6 महीने का पुत्र कर दिया। यहाँ रहने वाले सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होता था। एक ऐसी स्थितियां रही। तो जीवन में शक्ति को संभालना बहुत कठिन है। इसलिए जीवन में जब आपको शक्ति मिले तो बहुत सजग हो जाइए। जीवन में जब शक्ति मिले तो ऋषि महात्माओं के पास बैठना शुरू कर दीजिए। तो भैया कुंती जी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करती और कहती है, प्रभु अगर देना है तो हमको क्या चाहिए? दुख चाहिए। क्योंकि सुख में आपको भूल जाते हैं लोग, दुख में सब आपको याद करते हैं। प्रभु हम आपको याद करें बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बुआ पर दुख तो मेरे पास है ही नहीं। भगवान चाह करके भी अपने भक्तों को दुख नहीं दे सकते, दुख है ही नहीं। तो बोले जब भगवान दुख नहीं देते तो दुख कौन देते? आप लोग भी सोच रहे होंगे, भगवान किसी को दुख कभी देते ही नहीं, आप जानते हैं। तो दुखी कैसे होते हैं लोग? तो बोले भगवान दुखों की व्यवस्था नहीं करते, व्यक्ति अपने लिए दुखों की व्यवस्था स्वयं करता है। जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो व्यक्ति अपने लिए दुखों का इंतजाम स्वयं करता है, अपने लिए गड्ढा खोदता है, फिर उसमें गिर जाता है। तो आज जब कुंती जी ने निवेदन किया, भगवान बोले मेरे पास दुख तो नहीं है, पर तुम बुआ तुम कुछ और मांग लो। तो कुंती जी ने कहा, प्रभु फिर 2 वरदान चाहिए। पहला वरदान ये कि मैं जब जब आपको याद करूं तब मेरे सामने प्रकट हो जाना। बोले ठीक है तथास्तु। दूसरा बोले कुछ दिन और ठहर जाइए हस्तिनापुर, कुछ दिन बाद चले जाना। तो भगवान कुछ दिन और हस्तिनापुर ठहर गए कुंती जी की विनती पर। तो भैया कहने का तात्पर्य है, कुंती जैसी भक्ति जीवन में हो। हमारे यहाँ 3 महाभागवत नारियां हैं, उत्तरा, द्रौपदी और कुंती। तीनों बहुएं और सास हैं।